सबसे बड़ा मेरा पहला सवाल यही है जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है। हमें और पाकिस्तान के आवाम को अभी तक पता नहीं है कि इमरान खान की क्या हालत है। आपको भी इस बात की खबर नहीं है। क्या अभी किसी को पता चला है क्या हालात है वहां पर? कुछ बताइए मैम। नहीं, कुछ नहीं पता। और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं पिछले 4 हफ्तों से, हमें हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से ये खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैम आप पिछले हफ्ते जब प्रोटेस्ट करने गए वहां पर और मिलने की कोशिश करने की करी आपने कि मैं मिलूं अपने भाई से, तो आपको रोक दिया गया, आपको जाने नहीं दिया गया और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया। आपको धक्का मुक्की भी हुई, आपके साथ पिटाई भी हुई। किस तरीके से देखती हैं आपके साथ जो एक्शन लिया गया और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, पुलिस रिएक्ट कर रही है इस सिचुएशन को? वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है। और पुलिस, जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मैम, जिस आपने लास्ट कब इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई थी और उस टाइम उन्होंने क्या कहा था? कुछ इस बारे में बताइए हमको। वो तो कहते हैं कि देखें, मुश्किल है, वो बहुत बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं कि वो एक आइसोलेशन में, वो सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की। और जेल मैन्युअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी। गर्मी थी, अभी बिजली बंद की। अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है। मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं। हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा, और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। इन्होंने इतना जुल्म किया है कि अब मेरा तो अपना दिल करता है। आप देखें, मुझे तो तकलीफ है। मुझे एक तकलीफ है इमरान खान के लिए, मेरे वो भाई हैं, उस तकलीफ से भी मैं कहती हूँ। और फिर मुझे बाकी सब उन लोगों की तकलीफ है जो बेगुनाह गरीब मिस्कीन लोग उन्होंने जेलों में बंद किए हुए हैं। तो मुझे मैम उस चीज की बहुत तकलीफ है। मैम, आपको क्या लग रहा है कि अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है पाकिस्तान में इसको लेकर? क्योंकि 2023 से वो जेल में है इमरान खान। अब आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर आएंगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इसको लेकर? होगा। देखिए, इन्होंने पिछले, जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने बहुत लोगों को गोलियां मार दी थी। बहुत, आपको पता ही होगा कि बेशुमार लोग शहीद हुए उसमें, जिनकी गिनती भी नहीं है। इनके पास उनकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग थे। इन्होंने लोगों की जख्मियों को भी छुपा दिया, डेड बॉडीज भी छुपा दी। फिर इन्होंने 9 मई, जब ये कहते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था, 9 मई में मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी, वहाँ तब भी इन्होंने ये किया कि लोगों को डायरेक्ट टारगेट, स्नाइपर्स ने टारगेट किया, लोग बच्चों के सरों में गोलियां मारी। लेकिन फिर भी लोग अभी तक निकल भी रहे हैं और लोग खड़े भी हैं। तो अब इनके कंट्रोल में शायद नहीं है। अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनके लिए, जिसमें ये इमरान खान को तंग कर रहे हैं कि इमरान खान कहें कि मुझे माफ कर दो और मैं मुल्क छोड़ के जाता हूं, जैसे पहले नवाज शरीफ या जरदारी या सब गए हैं।
ये चाहते हैं इमरान खान, लेकिन इनको नहीं पता कि वो तो सियासतदान थे, इमरान खान एक लीडर हैं। इमरान खान रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है। वो इस मुल्क को बदलने के लिए आए हैं, वो इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं। तो ये इसलिए इनको ये फर्क समझ नहीं आई। ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई इशू नहीं है उनका। उनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जो इज्जत दी है वो प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा है। तो अब ये उनको इस चीज पे तंग कर, मतलब ये चाहते हैं कि वो ये डील करें और फिर ये जेल से बाहर आए। वो कहते हैं मैं कभी डील नहीं करूंगा चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में रखो। तो लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है, क्योंकि ये अब और ज्यादा नहीं कर सकेंगे, इनका जुल्म बहुत हो गया है। और लोग अब बिल्कुल तैयार हैं, लोग हर वक्त कहते हैं कि जी आप कॉल दें और हम निकलें। लेकिन इमरान खान ने मना किया, उन्होंने कहा मत निकले ऐसे, क्योंकि ये लोग पहले भी मार चुके हैं, ये फिर मारेंगे गोलियां। तो बस ये मैम, है। जिस तरह का एक्शन गवर्नमेंट ले रही है और एक अकेले बंदे के अगेंस्ट जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, क्या लगता है ये गवर्नमेंट की बुजदिली है और वो इतने डरे हुए हैं कि वो एक इंसान के पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं? किस तरीके से देखते हैं मैम आप इसको? देखें, वो बड़े अनपॉपुलर लोग हैं। वो उनको कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इमरान खान की ताकत ही पब्लिक सपोर्ट है। उनके साथ अवाम खड़ी है, जिसमें सब आप कहेंगे कि हर लेवल के लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। इनके साथ कोई भी नहीं है, लोग इनसे नाराज हैं, लोग इनसे खफा हैं। देखिए, जब आप लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, अपने ही मुल्क के लोगों पे, तो फिर लोग आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, इन्होंने सारे इलेक्शन हारे और इन्होंने सारे इलेक्शन रिग करके, उनको अगर कोई 1400 होता तो 1,14,100 कर दिया। तो इन्होंने सब बगैर, ये सब हारे हुए लोगों की इन्होंने गवर्नमेंट बना दी है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट कमजोर भी है। और वो क्योंकि कमजोर है तो इसलिए वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है। मैम, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी पहले बहुत रिएक्ट किया था जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, अब उनका थोड़ा रिएक्शन कम हो गया है। आप थोड़ा किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके का रिएक्शन है अभी उनका, और आप उम्मीद करती हैं कि और ज्यादा अच्छे से इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट करे, अभी उस तरीके से नहीं कर रही है? नहीं, मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए वो लोगों की भी सियासत हमारी सियासत से मिलती जुलती है। ये लोग भी उनके सहारे पे बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब कुछ पता है। उनको पता है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज पाकिस्तान में कितना हुआ है। कोई औरत बच्चा सब इन्होंने मारे हैं, और उनको सब चीजें पता है, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिएक्ट सही जगह पे किया ही नहीं है। तो उनसे यकीनन कोई उम्मीद नहीं। हमें अपने मुल्क में अंदर से उम्मीद है कि हमारे लोग खड़े होके अपना हक भी लेंगे, इन लोगों को भी मुकाबला भी कर रहे हैं और करेंगे। तो अपना ही मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के लोगों को, क्योंकि आप आराम से, पहले भी ऐसे होता रहा, कोई बोलता नहीं था तो वो चलता रहा, अब ये एक इंतहा है। लेकिन मेरा ख्याल है अंदर से ही लोग इनको करेंगे। और यकीनन इनको सपोर्ट है इंटरनेशनल मुल्कों की, बाहर के मुल्कों की। मैम, किसकी सपोर्ट की बात कर रही हैं, किस ये इंटरनेशनल? जितने, ये जो बाहर की, जो जो मुल्क हैं, चाहे वो इंग्लैंड है चाहे अमेरिका है चाहे सब, ये लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। इनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हुआ। इन्होंने खुद, इनकी रिपोर्ट आई है कि सारा इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। इन्होंने जो आई थी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है सारी, आपने भी देखी होगी। तो उन लोगों को तो पता है सब कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इनकी जरूरत है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान बने और पाकिस्तान के जो हालात हैं उस ऐसे ही रहे। मैम, जिस तरीके से आपने बोला कि पाकिस्तान में बाहर वालों को पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात है, बट जो सफर कर रहा है वो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं। उसमें दुख देखना पड़ रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस तरीके से सब जगह, इमरान खान के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। तो किस तरह, इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है मैम इस वक्त उधर, और हाँ, आप तो बहुत टाइम से पॉलिटिक्स भी देखी है। इस वक्त की सबसे, आप गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा अनपॉपुलर मानेंगे इस बार गवर्नमेंट को, और हाँ, प्रताड़ित करने बिल्कुल। वाली? बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये तारीख की सबसे अनपॉपुलर है। ये इलेक्शन जिस बुरी तरह पहले भी हारे थे, अभी ये बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 2% लोग निकले हैं। इन्होंने सारी इमरान खान की सीटों को खुद ही उसको डिस्qualify करते हैं कैंडिडेट्स, वो एमएनएस को, फिर उस पर इलेक्शन लड़के अपने लोगों को इनको जता रहे हैं, अपनी जो गवर्नमेंट इन्होंने बनाई हुई है। तो ये सारा कुछ, और ये सब बाहर की सपोर्ट से हो रहा है।
मैम जो जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रही है, हमको बहुत कम देखने को मिल रहा है जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप ये समझती हैं कि वो डरे हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया, उनको रोका गया है कि इस तरीके से कवरेज ना की जाए? पाकिस्तान में तो आपको पता है जो सेंसरशिप है वो इस इंतहा की है कि जिसका नंबर होता है वो ये ब्लॉक कर देते हैं। मीडिया वालों को इन्होंने अभी भी उठाया है। एक बड़े अच्छे एक्टिव सोहराब बरकत थे जो पाकिस्तान में बड़ी करते थे, चलाते थे अपना चैनल। उनको इन्होंने पकड़ लिया है कल परसों। उससे पहले एक आगा सरवर थे, उनको पकड़ लिया। तो ये इस तरह आए दिन उठा रहे हैं और उन पे बड़ा जुल्म तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारे निकलेंगे तो उनको बोलने की भी इजाजत नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान के पॉपुलर जो थे न्यूज चैनल्स में जो बैठते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको इन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान से भाग गए हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। और जो गए हैं उनको पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स ब्लॉक, जमीनें, जो उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने ले लिया। तो ये पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। तो ये तो बहुत जुल्म है इस वक्त। जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि, मैं सोचती हूँ शायद हम सोचते थे, हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। मैम जिस तरीके का अभी आपके क्या नेक्स्ट स्टेप आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल फोरम में जाना है, कुछ क्या नए स्टेप्स हैं, कोर्ट पर जाना है, किस तरीके से देख रहे हैं मैम आगे? आपको पता है मैं तो कोई बहुत पार्टी को वो करने वाली कोई इतनी वो नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल वही करती हूँ जो रोज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने, जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रम्प ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये हमारे, वो ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। मैम आपने आसिम मुनीर को डिक्टेटर बताया है, आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, क्या उनका कम चलता है पाकिस्तान में, सिर्फ आसिम मुनीर ही सब कुछ इस संभाल रहे वक्त हैं? तो देखें, हाँ इस वक्त तो मेरा ख्याल है क्योंकि देखें शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे। और हम्म। उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी अभी आपके यहाँ पर हैं, क्या किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगी कि वो भी परेशान होंगे इमरान खान की हालत देखकर? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे हैं, उनके पास कम से कम बोलने की आज़ादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं। मीडिया में देखिए, अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। आप अगर, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी। ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां, कि लोगों को पकड़ते हैं किसी को बेसमेंट में। देखें कि कई पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, एक उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया। और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखें कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे। वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ जो बाहर बैठे हैं उनके पास आजादी है बोलने की। जो कुछ लिख सकते हैं, जो कुछ बोल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कहने को तो देखें, दुनिया में ह्यूमन राइट्स है। उनको, वो उनको नजर भी आ रहा है। उन लोगों को इस चीज को देखना चाहिए कि आप कहने को तो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ पे जुल्म होता है उसके लिए बोलते नहीं है।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। बाहर लोगों के पास आज़ादी है, उनको बोलना चाहिए। और लेकिन इंशाल्लाह हमारे लोग खुद ही उठेंगे और खुद ही इसको ठीक करेंगे वैसे तो। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी आगे की पॉलिटिक्स को लेकर है कि क्या लग रहा है कि इमरान खान की अभी जेल में ही है और पता नहीं कब तक बाहर आएंगे, किस तरह की पॉलिटिक्स होगी आगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो डिक्टेटरशिप शुरू कर दी है, तो आपने जैसा बोला, तो आगे किस तरीके की पॉलिटिक्स को बढ़ते हुए देख रही हैं आप? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि पहले भी डिक्टेटर्स आए थे, उनका भी कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ था। तो इनका भी देखिए कितनी देर जिंदा रह लेंगे और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे। लोगों को उठ के अपना जुल्म के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। वरना ये लोग हमेशा इसी तरह हम लोगों को, जो जिनके पास बंदूक नहीं है, उन पे जुल्म करते रहेंगे।